एवरीवन। आज पता है आज स्पेशल लाइव होने वाला है, ठीक है। तो आज हमारे स्पेशल लाइव में जो है वो है सोनी जी। तो मैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल मेरी थोड़ी सी अच्छी है, तो मैंने उनको काम पे लगाया कि अपने इंस्टाग्राम पेज हुआ बा वीडियोस बनाए। वैसे ही कोई कोई होता है अपनी वीकनेस पता होती है उनको, जैसे उनको पता है वो कैमरा शाय है, ठीक है, मगर उन्होंने अपने वीकनेस को कभी अपने करियर में आने नहीं दिया। उसी को उन्होंने काम पे लगाया, अपने वीकनेस को। आज उनके यूट्यूब पे 50K सब्सक्राइबर के ऊपर है, इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स के ऊपर है। तो उन्होंने जो पहला था कि कैमरा शाय होने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। तो आज उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ जानेंगे उनके बारे में और मेहंदी के बारे में। तो शुरू करते हैं उनके साथ। अभी वो ज्वाइन नहीं की, तो ये चीज मैं हमेशा आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। किसी किसी का जो प्लस पॉइंट है उसको काम में लगाते हैं कोई अपने करियर में, किसी किसी का जो वो होता है कमजोरी होता है वो उसको ओवरकम करते हैं, उस चीज से वो निकल के आगे बढ़ के आज उस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो सोनी जी दिल्ली से बिलोंग करती है, तो थोड़ा दिल्ली के बारे में जानेंगे। नमस्ते, हेलो, राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा सबको। तो हम लोग सोनी जी के साथ आज बातचीत करेंगे, ठीक है। अभी सोनी जी ज्वाइन नहीं की है, ज्वाइन करने से ही हम लोग उनके साथ आज बातचीत शुरू करेंगे। हेलो, आप लोगों को ये लाइव स्पेशल लाइव सेशन कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। बाद में वो कमेंट मुझे दिखता नहीं है स्क्रीन छोटा हो जाने से, अभी दिख रहा है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि आप लोगों को कैसे लग रहा है ये लाइव सेशन, जब हम लोग दूसरे आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं उनसे वो नीचे ले रहे हैं। हम लोग ज्वाइन कर हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सोनी हेलो जी। जी। हेलो। तो सोनी जी का जो यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल पे इतना अच्छा ग्रो है, उसके लिए थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं यूट्यूब पे भी आती हूँ और यहाँ पे तो आपको फॉलो करती ही हूँ। तो आपकी इतनी इतनी फिनिशिंग वाली जो ड्राइंग्स है उसका राज भी जानेंगे और आपसे टिप्स मांगेंगे। पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको कि आपने मेहंदी करियर कैसे स्टार्ट किया और करने के समय क्या दिक्कतें आई या क्या था, आपके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखो, जानेंगे। मेहंदी मैं हमेशा से अपनी जर्नी चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने एटलीस्ट मुझे मतलब मुझे आगे से बोला कि आप कुछ अपने बारे में शेयर करो। मैं हमेशा से चाहती हूँ, मतलब मेरी जर्नी आई थिंक थोड़ा सा शायद वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है नेट की वजह से, हमारे नेट इश्यूज होते हैं। ये लाइव सेशन है और ये होना स्वाभाविक है लाइव सेशन में कि नेट के इश्यूज हो। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी उनका। हाँ, मैं फिर से एक बार एक्सेप्ट करके देखती हूँ। सॉरी, पता नहीं क्या नेटवर्क इशू हो गया, उसकी वजह से एग्जिट हो गया। हाँ
तो लाइव सेशन में ये तो होता ही रहता है, डू नॉट वरी। लाइव सेशन में इससे ज्यादा ग्लिचेस होता है। तो हाँ आपकी तो जर्नी कैसे? मोटिवेट किया मैं अभी चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं मेहंदी में, मतलब मुझे मेहंदी लगाने का शौक शुरू से ही था। थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो जाएगी ये। तो मुझे मेहंदी लगाने का शौक, मतलब मैं 7th क्लास में थी अपने, और मुझे ड्राइंग का शौक तो बचपन से ही रहा है। मुझे हमेशा ए ग्रेड, 10 आउट ऑफ 10, मतलब इतने हमेशा मेरे ड्राइंग में आए। ठीक है। तो मुझे हमेशा से शौक था ड्राइंग का। तो मैं 7th या 8th क्लास में रही होंगी उस टाइम पे। मेरी क्लास में एक मेरी क्लासमेट थी, तो वो काफी अच्छी मेहंदी किया करती थी। और मेरे अंदर ना शुरू से ही, मतलब ये कह लो कि एक जुनून, मैं अंदर से मतलब ये सोचती हूँ कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। कोई चीज अगर मुझे अच्छी लगे और मुझे ऐसा लगे कि आई एम नॉट दैट ये कैपेबल, बहुत हाँ आई अच्छी एम नॉट बात दैट है। कैपेबल, तो मैं सोचती हूँ कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज ही इज ऑल्सो ह्यूमन, शी इज ऑल्सो ह्यूमन एंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन। सो अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो उस टाइम पे उनकी बहुत ज्यादा लोग तारीफ किया करते थे कि आप बहुत अच्छी मेहंदी करते हो एंड ऑल। और हमारे मेरे घर में आई थिंक कोई भी नहीं था जो मेहंदी लगा सकता हो। मेरी मम्मी चाची वगैरह वो थोड़ा मतलब करते थे कि हाँ खुद ही लगा ली एंड ऑल। तो वहां से मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली कि व्हाई नॉट मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मैं पेपर पे पहले पेंसिल से ड्रॉ करना स्टार्ट किया। फिर खुद के ही हाथ पे थोड़ा थोड़ा लगाना स्टार्ट किया, फिर दूसरों को भी लगाना स्टार्ट किया। बट वो दैट वाज जस्ट हॉबी थी मेरी। तो मैं कभी कभी किया करती थी, लाइक ओकेशनली मैरिजेस पे। प्रोफेशनली आप हाँ। प्रोफेशनली कब से स्टार्ट किए? कब से लगा कि इसको एज ए प्रोफेशन हाँ में जी। स्टार्ट कर तो सकती हूँ, हाँ, ये मेरी हाँ प्रोफेशन जी। बन सकता तो है? तो एक्चुअली फिर वही वहीं से ये सब चलता हुआ आ रहा था। तो लाइक 2000, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए प्रोफेशनली। और मैं मेहंदी में शुरू से अच्छी थी। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो फिर मैंने एक 2020, मतलब शायद मेरे नसीब में ही मेहंदी करना लिखा था। उसी के मैंने बस 7 डेज क्लासेस करी, और जस्ट आफ्टर 7 डेज लॉकडाउन लग गया। ठीक है, तो वो मैंने वहां से फिर छोड़ दिया। फिर फिर क्वेश्चन आया कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। ठीक है, तो मेरे सामने एक ही जवाब था कि जिस चीज में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिससे मैं कभी बोर नहीं होती, मैंने खुद से ही क्वेश्चन किया। जो कि आई थिंक अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से अगर पूछोगे तो वो उनका एक ही जवाब होगा, जिस काम को आपको करने में मजा आता है आप वो करो, क्योंकि उससे हम कभी बोर नहीं होते। इवन अगर हम परेशान भी हैं और हम उस काम हाँ, को सही करें, बात। तो हम वो काम ही हमारी हीलिंग बन जाती है। ठीक है। तो ओके। तो आपने पहले छोटे में सीखा था अपने लिए, फिर बाद में 20 में जब लॉकडाउन हुआ तो आपने ये रियलाइज किया कि मेहंदी ऐसा काम है जिससे मैं कभी बोर नहीं होती, और ये काम वही है जो मैं राइट। करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए हम्म, स्टार्ट की मेहंदी। तो 2020 लॉकडाउन हम्म, आपके लिए तो अच्छा साबित हुआ कि आपको आपका जो जिसमें जाना था जी। वो पता चल गया। तो ये हो हम्म। गई आपकी स्टार्टिंग लॉकडाउन से। तो फिर वहीं से फिर मैंने उस मेहंदी को पिक किया। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं ये चीज मैं इसलिए मेंशन करना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी कोई स्टार्ट करता है ना, तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं। मतलब हम जैसे ही हम स्टार्टिंग करते हैं, तो हम कंपेयर करने लग जाते हैं। हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हम अपने से बड़े आर्टिस्ट से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, ये होता है। ठीक है, तो जब मैंने सही कह, स्टार्ट किया था, एकदम अगर सही। आप मतलब मेरा पेज, तो आप मेरा अगर पुराना काम स्क्रॉल करके देखोगे, मैंने इसीलिए उसको छोड़ा है कि अगर समटाइम्स कोई डिसअपॉइंट होता है तो वो देख सकता है कि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे ही होती है। ठीक है। हाँ। वाह, ये चीज आपने शेयर किया ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी हम भी अपने हम्म, पुराने काम को हम्म, इरेज कर देते हैं अपने पेज से। बट इज दिस वेरी गुड, मैं भी ट्राई करूंगी अपना पुराना काम शो करने के लिए कि हाँ, हम लोग धीरे धीरे ही, ग्रेजुअली ही इसमें अप जाते हैं। एग्जैक्टली। कभी एक
सालों साल का वो मेहनत रहता है इसमें। थैंक थैंक यू। यू सो निजी, आपसे ये चीज मैंने भी सीखा, हाँ, तो थैंक वही यू। है कि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी। सीरियसली मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, मुझे एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था, और वहां पे मुझे सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम दिख रहा था कि यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करो, अपलोड करो, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपको इनकम होने लग जाएगी। ठीक है, मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो मैंने एक आपको थोड़ा हूँ यहाँ पे मैं, और मेरे फैमिली मेंबर, इंस्टा फैमिली और आपकी इंस्टा फैमिली को एक इन्फॉर्मेशन जानना चाहूंगी आपसे कि आपका वो यूट्यूब चैनल हाँ जी, मोनेटाइजेशन पे है, हाँ वहां से जी, आपकी इनकम चालू है ना? थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए आप अपनी वो उसको क्या बोलते हैं, जो दिक्कतें हैं उसको अगर साइड रखो तो कहाँ से कहाँ हम्म। पहुंच सकते हो। तो उनकी यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पे है। तो फिर वहीं से फिर मैंने जो फिर मैंने पिक्चर्स में क्लिक मतलब डिजाइन बनाती थी, फिर पिक्चर्स क्लिक करती थी, तो मैंने सोचा उनको मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, नेवर इवन, मुझे अभी तक भी रियलाइज नहीं होता कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। और समटाइम्स जैसे कि लोग अगर इतने फेमस हो जाते हैं तो उनको थोड़ा सा एरोगेंट हो जाते हैं या एटीट्यूड आ जाता है कि यार वी हैव रीच्ड एट दैट लेवल। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन लोग खुद से फील कर लेते हैं मेरे मतलब क्या कहूँ, छोड़ो खुद से फील कर लेते हैं कि ये हमारे साथ घूमती थी ये बात मैं भी, और अब अगर ये मैं ये चीज से एग्री करूंगी। मैं अपने इंस्टा फैमिली मेंबर आपके इंस्टा फैमिली मेंबर से बताने की कोशिश करूंगी कि हम लोग ऐसे मिले नहीं है, अलग से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं था, हम लोग इंस्टा पे ही मिले हैं। इतना अच्छा हम्बल रिस्पॉन्स था उनका हमेशा मेरे साथ। तो ये चीज तो मैं बोलूंगी कि आप बहुत हम्बल थैंक यू, नेचर के हो और हम्बल तरीके से ये थैंक कर। यू। फिर मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया, और लोगों ने मतलब मेरे काम को अप्रिशिएट किया, तो फिर मुझे पसंद हाँ, फिर मुझे करना शुरू और कर ज्यादा दिया। फिर हुआ कि मैं एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि मैंने टिल नाउ अभी तक किसी से कुछ भी नहीं सीखा है। मतलब खैर सीखते तो हम हैं ही, इनडायरेक्ट वे में सीखे, क्योंकि कुछ कोई देख के सीखता है या कोई कैसे, बट मैंने कभी पर्सनल गाइडेंस किसी से नहीं ली है। मैंने इधर उधर से, जैसे आपने लास्ट टाइम बीना मैम के साथ लाइव किया था, तो जैसा आपने बोला कि उनके साथ उनसे आपने देख के सीखा है, तो ऐसे ही काफी सारी चीजें मैंने बीना मैम से सीखी हैं। मतलब बहुत अलग अलग आर्टिस्ट हैं जिनसे मैंने किसी से कुछ सीखा, किसी से कुछ सीखा, मतलब खुद से देख देख के सीखा, पर्सनल गाइडेंस नहीं ली है। बट हाँ, मैंने जितना भी सीखा है खुद से ही सीखा है अभी तक। वाओ, वेरी वेरी गुड। कि हम लोग अगर सीखने की इच्छा हो तो हम लोग कहीं से भी सीख सकते हैं। सोनी जी का यही कहना है कि आपको अगर सीखना है और उस लेवल तक पहुंचना है तो कभी ये मत सोचो कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी, मेरे पास वो नहीं थी, मेरे पास ये नहीं थी। बट उन्होंने इसी चीज का वो किया कि उनको जहां जैसे मिला नॉलेज वो उसको एब्जॉर्ब करते गए, उससे वो निखरते गए। तो अभी मैं दूसरा आपको एक चीज पूछूंगी कि मेहंदी आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? कि मेहंदी, ये जो 2020 में मेहंदी आपकी लाइफ में आया, उसकी वजह से आपकी लाइफ मैं में क्या सबसे क्या बड़ा चेंजेस आए? चेंज तो मेरी पर्सनल लाइफ में कहूंगी। प्रोफेशनल तो होता ही है, बट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए बोलना चाहती हूँ बिकॉज हर कोई इस बारे में बात नहीं करता, कंफर्टेबल नहीं होता। बट अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ से ही होके गुजर रहा होता है। क्योंकि ये करे जाना कि पर्सनल और प्रोफेशनल को सेपरेट रखो, ये होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट करती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ को। तो सबसे ज्यादा मेहंदी की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत बड़ा चेंज आया है। क्योंकि एक टाइम था जब मैं आई यूज टू बी सो नेगेटिव एंड यू नो आई यूज टू बी सो नेगेटिव, आई यूज टू बी सो रोंदू काइंड ऑफ पर्सन, जो सिर्फ नेगेटिव चीजों को अब्सॉर्व करता था कि कुछ नहीं हो सकता। बट देन जब मैंने मेहंदी को पिक किया और मैंने काम करना शुरू किया, मैंने अपने काम में ग्रोथ देखी, तो मेरा एटीट्यूड जो है लाइफ को देखने का वो एकदम चेंज हो गया। मतलब और फिर हाँ, और फिर ओके, उसके वाओ। आसपास की मैंने जो चीजें हैं वो मैं मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि चीजें ऐसे थी और ऐसे हो गई, मतलब बिल्कुल चेंज हो गई, बिल्कुल फ्लिप हो गई।
जस्ट बिकॉज कि मैंने काम शुरू किया, उससे मुझे इनर स्ट्रेंथ मिली, जो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कभी नहीं कर सकती। मैंने अपनी लाइफ में, मैंने बोला ना आपको, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं यहाँ पे पहुंचूंगी। तो जो चीज मैंने कभी नहीं करी थी, इवन शायद मुझे खुद भी मेरी स्ट्रेंथ नहीं पता थी, तो जो चीज मैंने नहीं करी, मतलब नहीं सोची थी कभी भी अपनी लाइफ में मैं करूंगी, वो चीजें भी मैं कर पाई और कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करूंगी। वाह, मतलब आप आपकी नॉट लाइफ में इवन जब मेहंदी आया तो ये दो चीज हुई। एक तो आपकी सोच आपकी सोच बहुत बदल गई। नहीं, मैं देख पा रही हूँ आपको। तो आपकी सोच बहुत बदल गई, देखने का नजरिया बहुत बदल गया, और जो स्ट्रेंथ था, जो आपको पता नहीं थी आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपने उस चीज को एक्सप्लोर किया कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी, मैं इस पे काम कर सकती हूँ, मैं इस पे आगे बढ़ सकती हूँ। मतलब और ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होने लगे जब से आपने मेहनत स्टार्ट किया। हाँ सोनी जी, मैं तो अभी और एक चीज पूछना चाहूंगी, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो एज ए मेहंदी आर्टिस्ट को लगता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक्सप्लोर मार्केट है, तो वहां पे खुद को स्टेबल करना इजी होता है, चले जाओ। जैसे एक कहावत मैंने बहुत सालों से सुनी है कि करवा चौथ में तो दिल्ली चले जाओ, इतनी इनकम हो जाती है, वहां पे किसी को मेहंदी लगानी आए नहीं आए वो भी बहुत इनकम कर लेता है। तो आप इसको कैसे बताओगे कि दिल्ली के मार्केट कैसे है, बात दिल्ली में आपको क्या दिक्कतें, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि आप दिल्ली से हो, तो ये इसकी वजह से आपको क्या चेंजेस आते हैं, आपको क्या देखो डिफिकल्टीज आती मैं जो अभी देखो मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ मेहंदी करते हुए। मैंने 2020 में, मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, अर्ली अगस्त मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अगस्त से मैंने स्टार्ट किया। मेरा मेन, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मेन फोकस यूट्यूब ही रहा था स्टार्टिंग से, बट फिर मुझे लोगों ने खुद से, इवन मैंने कभी नहीं सोचा था, मैं अब हर मंथ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, बट मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं क्लासेस करूंगी, मैं किसी को सिखाऊंगी, इवन ऑनलाइन सिखाऊंगी, ऑफलाइन तो फिर भी सोच सकते हैं। तो मैंने इसी साल से ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया है, मतलब इस साल से नहीं, पिछले साल से 2022 से मैंने स्टार्ट किया है। तो कुछ ऑर्डर्स मैंने 2022 में किए थे और अब कुछ ऑर्डर्स मेरे पास 2023 में है। तो जो मैं अभी के सिनेरियो से, अपने एक्सपीरियंस से, जो मैं अभी मतलब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि देखो लोगों को ना अभी भी कहीं ना कहीं लोगों की ये मेंटालिटी है कि मेहंदी ही तो है, कलर ही तो आना है, डिजाइन का क्या है। तो सबको ना थोड़ा सस्ता काम चाहिए। काफी सारे लोग हैं, इवन अभी एक मतलब हाफ से हाफ रेट में उनको काम चाहिए, उनको डिजाइन का कोई वो नहीं है, बट हाँ काम मिल जाता है। बट वही है कि आपको ना प्राइस के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। और मेरा ये है कि अगर मैं अच्छा काम दे रही हूँ, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा कोई ऑर्डर जाता भी है ना बिकॉज ऑफ प्राइस, तो मैं इसको जाने देती हूँ। कई लोगों ने कहा है कई लोगों ने कहा है कि कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में स्टेबल होने के लिए, जमने के लिए हमें मतलब कम पैसों में भी काम करना पड़ता है। हाँ, बट पता नहीं क्यों मेरा, बट हाँ मेरा, हाँ दिस दिस इज इज रॉन्ग। रॉन्ग। थैंक यू सो मच कि आप भी वही फिलोसफी को फॉलो करते हैं जो हम लोग करते हैं, कि स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, किसी भी स्टेज में आप हो, अगर आपको पता है कि आपकी मेहंदी का रेंज ये है, मैं जो काम कर रही हूँ उसका रेंज ये है, क्लाइंट जाने दो, मगर आप अपने पे स्टिक रहो, अपने काम पे स्टिक रहो। अगर ऑर्डर नहीं है तो फिनिशिंग पे ध्यान दीजिए, हाँ और अच्छा काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सोनी जी पहले स्टार्टिंग में यूट्यूब से स्टार्ट की थी, ऑर्डर्स नहीं लेती थी, तो भी उनका यही मोटो था कि मैं अपने काम को कैसे इनहेंस करूं, ये नहीं कि मुझे कितने मिल मेरा जाए। हमेशा से, हाँ हाँ सोनी जी, जी, मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि मुझे अपने काम को इम्प्रूव करना है। अभी भी शायद बहुत सारे लोग मेरे काम से इंस्पायर्ड होते होंगे, बट स्टिल मुझे पता है कि मेरे काम में कितनी गलतियां, और मैं हर रोज, मैं कभी भी अपने काम से, देखो अगर आपको कहीं किसी लेवल पे पहुंचना है ना, खैर कोई लेवल होता ही नहीं है पहुंचने के लिए, अगर आप कहीं पहुंच गए तो उसके ऊपर एक और लेवल होता है, फिर कहीं पहुंच गए उसके ऊपर और लेवल होता है, ठीक है। तो कहीं होता ही नहीं है पहुंचने के लिए। पहली चीज तो बोलना चाहूंगी
कि कभी भी हमें ये मेंटालिटी या एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम हमें सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने थोड़े बहुत पैटर्न सीख लिए और वो उसी को रिपीट करते रहते हैं। तो दूसरी चीज सीखो, और लोगों के लिए भी तो एक मतलब कुछ उनको इंस्पायर कर पाओगे ना कि अब ये भी सीखने की जरूरत है। तो मेरा यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये नहीं कि अगर देखो, अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ कि एक आई थी बात करने के लिए, तो मैंने उनको अपना प्राइस बताया, उन्होंने कहा इतना नहीं, इतने में करो। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि इतने में कोई और भी कर रहा है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट इतने में वो भी कर रहे हैं, और जिनके काम में और मेरे काम में दिन रात का अंतर है। तो अगर मैं भी उसी रेट में करने लग जाऊं तो खैर उनकी मार्केट तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि मेरा काम उनसे अच्छा है और मैं कम प्राइस में कर रही हूँ। बट मेरा इतना इम्प्रूव करने का क्या फायदा, मैंने जो इतना बैठ के अपना मतलब बैठ के प्रैक्टिस करी है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो उसका क्या फायदा अगर बिना सीखे ही वो प्राइस मिल रहा है। तो आप मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप लोगों को जो ये गलत फहमी है कि दिल्ली है तो वो बहुत मार्केट है, तो ये है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हर मार्केट में कंपटीशन है, हर मार्केट में आपको ना सीखना होगा आपके कंपनी के हिसाब से। अगर आप अच्छा काम करते हो, आपको पता है कि ये रेंज मुझे मिल सकता है, तो हर कोई मार्केट उसका व कोई सिटी उसके वो नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। आपको काम इम्प्रूव करना है, सीखते रहना है, और अपने को ना बोलना भी सीखना पड़ेगा। अगर वो रेट चार्ट आपको नहीं जाता है, जैसे सोनी जी अभी बोली कि आप अगर लो रेट में काम कर रहे हो, अच्छे काम करने के बाद भी, तो भी आप उसका खराब कर रहे हो जो उस रेट में काम कर रहे हैं, आप उसका भी मार्केट खराब कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो। तो होल्डिंग करना बहुत जरूरी है, आप किसी भी मार्केट में हो। जैसे मैं कोलकाता में हूँ, सोनी जी दिल्ली में है, मगर मार्केट हमारी सेम है। अगर आपको पता है कि आपकी रेट्स क्या होनी चाहिए, तो आप उसमें स्टिक रहिए और काम को मैं इम्प्रूव यहाँ पे करते रहिए। मैं एक चीज और सोनी बोलना जी चाहूंगी इस क्वेश्चन पे कि मैं ये नहीं कह रही कि मतलब और भी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा, बट जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो यही है, मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। बाकी कंपटीशन हर जगह होता है। और दूसरा कि आपको हर तरह के लोग भी मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो पैसे को वैल्यू करते हैं कि उनको कम पैसे में काम हो जाए, कलर ही तो आना एंड ऑल। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अच्छा काम पसंद होता है, इट डजेंट मैटर कि प्राइस कितना है। तो मैंने अभी तक सब तरह के लोगों को फेस किया है। ऐसे भी लोग जिनको मैंने जो प्राइस बताया वो उसी प्राइस में इवन 1 मिनट का भी कुछ भी मतलब हाँ नहीं, सोचे और नहीं थे। उन्होंने डन कर दिया, बिकॉज उनको बस अपना मतलब डन करना था। कुछ लोग ऐसे हैं कि 10 बार फोन करेंगे, अभी बताते हैं, अभी इतना है, उतना कर लो, उतना कर लो। तो सब तरह के लोग हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किन लोगों को टारगेट करना है। कि मैं अपना काम इम्प्रूव करूंगी और मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगी जिनको अच्छे काम की वैल्यू है। ओके, सोनी जी से हम लोग और एक चीज सीखे कि आपका हो या मेरा हो, मार्केट सबके लिए सेम है, मगर आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से क्लाइंट को टारगेट करना है। थैंक यू सोनी जी, इतना इम्पोर्टेंट चीज आप हम लोगों को समझाने के लिए। और आप YouTube में भी बहुत अच्छा ग्रो किए हैं। इंस्टा पे मैंने आपकी इंस्टा भी देखी, YouTube के वीडियोस भी सर्च मैंने देखी बहुत अच्छे से। उसमें मैंने जो चीज बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि आपकी एडिटिंग व प्रेजेंटेशन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। मतलब मैंने आपके काम को तो देखा, ये बारीक है, एकदम बारीक काम मैंने देखा है आपका। तो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन क्या इम्पोर्टेंट है हमारी मेहंदी में? जरूरी है क्या हम लोग फोटो खींचे डाल दिए बस? ऐसा भी तो हो सकता है, वीडियो बनाए डाल दिए। तो क्या हमारे फील्ड में जरूरी है कि एडिटिंग को बहुत अच्छे से करना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, मैं ऑफलाइन से पहले स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जो अभी मेरे लिए मेरे माइंड में अभी जो आया
मतलब एक एग्जाम्पल आ रहा है, वो ये कि अगर हम कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आपने देखा है कभी कि वो कितनी सारी लाइटें वगैरह लगा के रखते हैं। जैसे ही मतलब वैसे चाहे ऑफ करके रखेंगे, जैसे ही आप उनकी शॉप में एंटर करोगे वो सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छे से दिखे। जब वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? ठीक है, तो वो अच्छे से दिखे। तो इसके लिए जब वैसे ये मैं कहूंगी कि जैसे ड्राइंग की मेरे ऊपर मतलब ऊपर वाले का करम है या ऊपर वाले की देन है जिसने मेरी ड्राइंग अच्छी रखी और उसी ड्राइंग के बेस पे मैंने मेहंदी को अच्छा किया, वैसे ही मेरे अंदर एक और मतलब जो मुझे कह लो या फिर ऊपर वाले की मेहरबानी कह लो कि मुझे पिक्चर्स क्लिक करना बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को किस तरह से पिक्चर में इस तरह से क्लिक करना है कि वो सुंदर लगे, तो वो चीज भी मेरे अंदर नेचुरली है। ठीक है, इवन कहीं पर हम जाते हैं तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं सोनी फोटो क्लिक करके देगी। ठीक है, तो ये चीज मेरे अंदर थी शुरू से। तो तो वही चीज, सबसे पहली बात तो ये कि जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? ठीक है, वो दिखने में सुंदर होना चाहिए। हाँ, दिखने में वो सुंदर होना चाहिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब मैं उतना अच्छा नहीं करती थी काम, बट हाँ फिर उतना बुरा भी नहीं करती थी। ठीक था, नॉर्मल था कि हाँ ठीक है, जो क्योंकि हर तरह के लोग हैं तो वो सिंपल वाले लोगों को, जिनको सिंपल चाहिए बिल्कुल, तो उनको पसंद आ जाएगा। तो मैं पिक्चर क्लिक करती थी जितना मुझे लगता था कि मैं हाँ अपना बेस्ट कर सकती हूँ। आप जिस लेवल पे हो ना उस लेवल पे क्या बेस्ट कर सकते हो वो देखो हमेशा। तो उस लेवल पे जो जो मैं अपना बेस्ट कर सकती थी मैं करती थी। ठीक है, तो मेरे फॉलोवर्स उस टाइम पे नहीं आ रहे थे, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे, मोनिका। और एडिटिंग एडिटिंग मुझे मेरी फ्रेंड है निशा, वो मुझे कॉलेज में मिली थी, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया, निशा ने मुझे एडिटिंग बताई, और मेरी फ्रेंड है मोनिका, वो भी पिक्चर्स वगैरह एडिटिंग में बहुत अच्छी है, मतलब अब खुद से ही करते हैं सब कुछ। तो मैंने उनको बोला कि यार मतलब क्या कमी है, मतलब निशा एडिटिंग अच्छी करती है, उनको इस चीज में वो है, तो मुझे कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके पास जाती हूँ। जो जो काम अच्छा करता है, मेरे मैं सबसे मेरे मतलब है फ्रेंड्स वगैरह, तो जो जो काम ठीक करता है मैं उनको जाके परेशान करती थी, यार ये नहीं हो रहा है, प्लीज बता दो कैसे होगा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि आप ना थोड़ा सा फोटो क्लिक करने का तरीका अच्छा करो, क्योंकि मतलब थोड़ी फोटो अच्छी से क्लिक करो, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करो, थोड़े से कलर पॉप आउट करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर क्योंकि अब सब कुछ तो मैंने यहीं से सीखा है, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वगैरह से। तो मैंने और लोगों को देखा कि वो पिक्चर्स को कैसे क्लिक करते हैं। नॉट इवन, मैंने बार बार देखा, बार बार, एक बार नहीं देखा, बार बार देखा। एक बार देखा नहीं समझ में आया, दूसरी बार देखा नहीं समझ में आया, तीसरी बार देखा थोड़ा सा समझ में आया, फिर उनको देखा, फिर समझ में आया कि कैसे करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखो, ज्यादा एडिटिंग मैं नहीं करती हूँ। वो ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ज्यादा एडिटिंग करती हूँ, बट मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ। मेन चीज ये है कि आप एक अच्छे कैमरा फोन में इन्वेस्ट कर दो। जरूरी नहीं है आपको आईफोन लेना है, सैमसंग का कोई महंगा फोन लेना है। मेरे पास रेडमी नोट 10 प्रो है। मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत लोगों ने, कि आप कौन सा फोन यूज करते हो तो मैं रेडमी नोट 10 प्रो ही यूज करती हूँ। 2 साल होने वाले हैं इसको, मैंने 2021 में इसको बाय किया था। तो उस टाइम पे इसका कैमरा बहुत अच्छा था और इतना कोई महंगा भी नहीं था ये फोन उस टाइम पे। ठीक है, तो आप ऐसे फोन में इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा रिसर्च करो जिसका कैमरा अच्छा हो। ठीक है, फिर दूसरी चीज की, आप नेचुरल लाइट में फोटो को क्लिक करो। ठीक है, जितना नेचुरल लाइट में फोटो अच्छी आती है उतना आ, मतलब आप करते हो ना सनलाइट का आउटडोर हाँ, में जाके क्योंकि इससे क्या होता है, आप बैलेंस, यूज हाँ आप बैलेंस लाइट यूज करो, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं रोशनी पड़नी चाहिए कि एकदम बिल्कुल तेज तेज वो पड़ रही है, और बहुत डिम भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल वार्म लाइट होनी चाहिए आप। और नॉर्मल प्लेन बैकग्राउंड यूज करो। आप देखो, मतलब आप खुद से रिसर्च कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना आपको कि एकदम से कुछ भी हम किसी लेवल पे नहीं पहुंचते, हम पहले मल्टीपल टाइम्स फेल होते हैं, बहुत बार बहुत बार। ठीक है, तो आपको वहां पे रुकना नहीं है। मैंने, होता है ना, डेडिकेशन होती है अंदर से कि हमें काम करना है, हमें किसी लेवल पे पहुंचना है, तो वहां पे
आपको मतलब ट्राई करते रहना चाहिए। अगर ये वर्क नहीं करा तो मे भी कुछ और वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करा तो मे भी कुछ और वर्क करेगा। मतलब आपका प्लान ए होना चाहिए। जो भी है, मेरा मेहंदी प्लान ए था, मुझे कहीं पहुंचना है, वो प्लान ए था। अब उस प्लान ए को पॉसिबल करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो आपको ट्राई करते रहना चाहिए। ये नहीं कि प्लान ही बदल दिया, ठीक है, मतलब प्लान ए बदल दिया, प्लान बी पे चले गए, वो नहीं करना है। मतलब प्लान ए को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, वो चीज करनी है। ये कुछ भी करना पड़े, कितना भी हाँ। करना पड़े, हम करें। मतलब आप बोलते हो कि कोई भी चीज बेचने के लिए, जैसे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाइट जला के रखे हैं, कितना कुछ करके रखे अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए, वैसे ही हम लोग भी अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे शो करें। और शो करने के लिए एक अच्छी एडिटिंग सीखना जरूरी है, अच्छा कैमरा जरूरी है, कोई बात नहीं है। हमारी सोनी जी खुद देख के सीखी है, कितनी बार फेल हुई है, अपने दोस्तों से हेल्प ली है। मतलब बहुत महंगा क्लास नहीं लगवा लिया अपने एडिटिंग के लिए, मगर हाँ, वो उनसे सीख के आज इतनी फाइन एडिटिंग करती है कि आप लोग देखते हो तो पता चलता ही है, आप लोगों का जो लव मिलता है फोटोज में, वीडियोस में। बट हाँ, ये चीज मैं भी मानूंगी, सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ह्यूज क्लासेस ले लेने हैं व बहुत महंगा कुछ खरीद लेना है। थैंक यू सोनी जी। ये लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी, एक टिप्स की तरह लीजिएगा, ठीक है? आप मुझे टिप्स दीजिएगा इसके बारे में कि जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी अच्छी है, ठीक है, तो मैं वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, वो वीडियोस के टाइप अलग है। जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, मुझे मेरा स्ट्रेंथ पता था तो मैंने उसको काम पे लगा के किया। मैं भी कैमरा शाई पर्सन हूँ, बट मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल से उसको डेवलप किया व इग्नोर किया। जैसे आपसे जब मेरा पहला बात हुआ था, आपने बोला कि मैं कैमरा शाई पर्सन हूँ, और दिखता भी है आपके वीडियोस में, आप दिखते नहीं हो, वॉइस नहीं है, बट इंस्टाग्राम पे भी आपके फेस शो नहीं होते हैं आपके फोटोज में। तो ये क्या दिक्कत वाली बात है? आपने और मैंने दोनों अलग पाथ यूज किया। मैंने कैमरा को शाई नहीं करके उससे काम किया, मेरी जो हकलाहट थी उस चीज को इग्नोर करके उस चीज को ओवरकम करके मैंने कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया। उसकी वजह से मुझे जो ग्रोथ मिली, और आपने उसी चीज को बेनिफिट्स की तरह लिया कि मुझे कैमरा फील नहीं करना, मगर कहीं पे मुझे लगा नहीं कि ये चीज आपको दिक्कत दिया। आपकी YouTube में 50K फॉलोअर्स होना, सब्सक्राइबर होना इज वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। क्योंकि मुझे पता है, मैं अपनी YouTube को ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो 50,000 सब्सक्राइब होना बिना फेस के, बिना इसके, तो आपको ये मुझे टिप्स चाहिए कि ये क्या कभी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो बच्चे लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कैमरा फेस ना करूँ, मैं वॉइस ना दूं, तो क्या उनके लिए ये बाधा है? क्या उनके लिए ये प्रॉब्लम है? जैसे आपने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया, लगे रहे, तो आपसे मैं टिप्स चाहूंगी इस मामले में कि कैसे कैसे क्या सोचे कि ये सारी दिक्कतें हमारी दिक्कत ना लगे। देखो, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हर तरह के लोग हैं, है ना, हर तरह के लोग हैं। अब देखो, आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जैसे कि मैं डिजाइन देती हूँ, लोगों को डिजाइन की जरूरत है, मैं डिजाइन देती हूँ, ठीक है। लोगों को किसी ऐसे मतलब कोई भी उनको गाइड करे, उसकी जरूरत है, वो आप करते हो। तो हर जगह किसी ना किसी चीज की जरूरत है। अब आप देखो, आप कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। अब मुझे पता था कि मैं कैमरा तो नहीं फेस कर सकती, मैं कैमरा शाय हूँ, बट मैं एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हूँ, वो ये कि ट्यूटोरियल्स बनाना और एक अच्छे डिजाइन्स प्रोवाइड करना अपनी जो भी ऑडियंस है, जो भी आपकी फॉलोइंग है, उनको। तो आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है। सीधी सी बात है कि आप देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। जैसे कि आपके माइंड में आया होगा कि मुझे इस तरह की वीडियोस बनानी है, लोगों को गाइडेंस देनी है, जो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने जो कहीं से क्लासेस नहीं लेते हैं, आप जैसे लोगों से ही मैंने देख देख के सीखा है। तो आप वो वाली मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। मैं उन लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हूँ जो कि डिजाइन रिसर्च कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं बनाने के लिए, या कभी इन फ्यूचर करवाना है तो उनको चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल कर रही हूँ। तो आपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग अपने आप को उस कैपेबल बनाया, मैंने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग अपने आप को उस कैपेबल बनाया। तो आप खुद से पूछो कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो। मेन हर चीज यहीं पे आके रुकती है। आस्क योरसेल्फ फर्स्ट कि आप किस चीज को 100% ईमानदारी से, डेडिकेशन से,
अच्छे से कर सकते हो, फिर उस पर वर्क करो। मतलब हम फॉलो किसी को नहीं भी करके तो भी हम अपने स्ट्रेंथ को काम पे लग के भी अपने लिए एक प्लेटफॉर्म व अपने लिए एक फैमिली तैयार कर सकते हैं। जैसे सोनी जी ने किया है वैसे मैंने भी किया है। और आप मेरे लाइफ पे आए हो और कोई मेहंदी से रिलेटेड टिप्स नहीं देंगे वो तो होगा नहीं। आखिरी क्वेश्चन आपसे, एक अच्छा सा टिप्स सारे बच्चों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए। मैं देखो बहुत मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहूंगी, जो भी मेहंदी सीखना चाहते हैं या शौक है उनका, या मतलब नहीं भी सीखना चाहते हैं बट शौक है, या फिर कुछ मतलब कोई भी अगर मेहंदी लगा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिनिशिंग से ही लगाना चाहेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अपना पहले बेस स्ट्रांग करो। बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो देखो कोई भी होता है ना, तो वो एक पूरा डिजाइन लेके बैठ जाता है, पूरा डिजाइन लेके बैठ जाता है, उसको कंप्लीट मतलब उसको क्रिएट करने लगता है, फिर बोलता है वो फिनिशिंग नहीं आई काम में। तो फिनिशिंग कैसे आएगी, क्योंकि देखो एक एक जो डिजाइन होता है ना, वो बहुत सारी चीजों को मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें मेन चीज सबसे पहले मेन आता है बेस। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, अगर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अपना बेस पहले क्लियर करो, ठीक है। बेस क्लियर करोगे तो धीरे धीरे आपके काम में इम्प्रूवमेंट आएगी। कई लोग जो बीच में काम को छोड़ देते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, वो तो इतने इतना परफेक्शन के साथ करते हैं, हमसे नहीं होगा, तो वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग नहीं होता। आप अपना बेस स्ट्रांग कीजिए तो आपके काम में फिनिशिंग आएगी। जो मुझे लगता है कि लोग छोड़ देते हैं, ओके, थैंक यू। जो मुझे लगता है कि लोग छोड़ देते हैं ओके, मैं डिसअपॉइंट होके, तो वो इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता। आप पहले अपने बेस को स्ट्रांग करिए, और सिर्फ बेस को स्ट्रांग करिए, बेस पे वर्क करो। जरूरत नहीं है एकदम से जंप होने की। फिगर वर्क कर लिया, एलिफेंट बना लिए, डिफरेंट डिफिकल्ट डिफिकल्ट पिकॉक को, जरूर आप नेक्स्ट लेवल पे जाइए, बट पहले अपना बेस स्ट्रांग करिए ताकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं भी, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जो है ना, हम बहुत शॉर्ट टर्म में कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, तो सब सोचते हैं कि ये वाला जल्दी से बना लें और हम तो बड़े आर्टिस्ट बन जाएं, बट ऐसा नहीं होता है। आप डिसअपॉइंट ही होगे और उसको छोड़ दोगे बीच में। तो इट्स बेटर कि पहले अपना बेस क्लियर करो, जो बिल्कुल सिंपल डिजाइन होता है उसको फिनिशिंग से बनाओ। जब आपको लगेगा कि ये मैंने बहुत खूबसूरत बनाया है, तब नेक्स्ट लेवल पे जाओ। मतलब हमारे लिए ये दो टिप्स है। पहली बात है कि बेस अपना स्ट्रॉन्ग करो, वो बेस स्ट्रॉन्ग करो। और अगर बेस स्ट्रॉन्ग करने में समय लग रहा है तो उसको समय दे के धैर्य से करो। छोड़ना जरूरी नहीं है, उसको करते रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। थैंक यू इतना प्यारा टिप्स देने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे लाइफ को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच कि आप मेरे लाइफ पे आए, ज्वाइन किए इसको, और इतनी अच्छे अच्छे कॉन्वर्सेशन हम दोनों ने किया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फिर से कि आप मेरे लाइफ को ज्वाइन किए। और आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो कह के फिर हम लोग इस लाइफ को थैंक एंड यू सो करें। मच। मैं यही कहूंगी कि मैं बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं कभी फेस कैम करूंगी, फेस कैम लाइव करूंगी। मुझे काफी लोग बोलते थे भी कि आओ मतलब कुछ ना कुछ लोगों से इंटरेक्ट करो, बट मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, मेरा मन नहीं करता कि हाँ ठीक है। मैंने लाइव किया है 3-4 बार, बट वो डिजाइन बनाते हुए किया है, कभी फेस कैम नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि नहीं, मैं बहुत कैमरा शाय हूँ। वो पिक्चर्स क्लिक करना मुझे पसंद है, बट ऐसे लाइव आना नहीं। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मेरा ये डर निकाला सबसे पहले। इन फ्यूचर शायद अब मैं इतना नहीं सोचूंगी लाइव आने के लिए। तो मैं, जब आपने मुझे बोला था तो मैंने हाँ कर दिया था, बट मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार कैसे करेंगे कैसे करेंगे, बट आपने फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में लिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरा डर निकालने के लिए। और बस मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी पता नहीं लोगों को मुझसे मुझे सुन के या मेरी जर्नी सुन के उनको कैसा लगा होगा कि मतलब कैसे इम्प्रूव। मिलेगी, बट मैं यही, सब कुछ हाँ जी, मिलेगी क्योंकि आपको लग रहा
ये शायद बातों से उनको इंस्पिरेशन ना मिलेगा। मुझे पता है कि हाँ, हम दोनों की कन्वर्सेशन से वो छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग पीरियड में है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, वो है क्या फ्रस्ट्रेटेड है, क्या करे नहीं करे, उनको हेल्प होगी। और जो जो हमारे लाइफ में ज्वाइन किए, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स तो हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारी स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है और लाइव थोड़ी सी, मतलब कमेंट्स थोड़ी सी दिखती है, तो लाइव में कमेंट्स नहीं लेने के लिए सॉरी, बट ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच सोनी जी, और मेरे इंस्टा फैमिली, सोनी जी के इंस्टा फैमिली को थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हम लोग लाइव को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीक फिर दूसरे आर्टिस्ट के साथ कोशिश करेंगे आने के लिए और आपके कॉन्फिडेंट को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बाय तो बाय बाय सोनी, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मेरे